हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर अधिगम एवं शिक्षण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्यशाला पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यशाला का अर्थ। कार्यशाला शब्द मोटरसाइकिल आदि बनाने व रिपेयर करने के स्थान या फैक्ट्री में उस स्थान के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ मरम्मत या निर्माण के लिए कार्य होता है। इस प्रकार के कार्य से कुछ न कुछ नया उत्पादन होता है। शिक्षण के क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता को देखते हुए कार्यशाला शब्द को ही प्रयुक्त किया जाने लगा तथा इसके द्वारा शिक्षा में भी नवीन उत्पादन होता है। आगे हम देखते हैं कार्यशाला की परिभाषा। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कार्यशाला में संभागी न केवल विचार विमर्श करते हैं अपितु सृजनात्मक रूप से कुछ उत्पाद भी करते हैं। इसके अंतर्गत विशेषज्ञ द्वारा कार्य संबंधी मुख्य सुझाव प्रेषित किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। कार्यशाला में स्वयं कार्य करने के अवसर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कौशलों का विकास करके क्रियात्मक पक्ष प्रभावशाली रूप से विकसित किया जाता है। साथ ही शिक्षार्थी की रुचि कार्य के प्रति बनी रहती है। अब आगे हम देखते हैं। डॉक्टर प्रीतम सिंह ने इसे परिभाषित करते हुए लिखा है, कार्यशाला आमने सामने का ऐसा प्राथमिक समूह है जिसमें सामाजिक अंतःक्रिया अधिक नज़दीक तथा प्रत्यक्ष होती है और सदस्यों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण रखती है। आगे देखते हैं हम। कार्यशाला के उद्देश्य मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष के उच्च उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब इसमें फर्स्ट देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में देखते हम इसके द्वारा शिक्षण व्यवसाय में काम आने वाले तथ्यों क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा देखते हैं शिक्षक शिक्षण की विधियों का सामूहिक रूप से निर्धारण कर शिक्षण को उच्च कोटि का बना सकता है। थर्ड है शिक्षक या शिक्षार्थी किसी प्रकरण पर अपनी समस्याओं का हल कार्यशाला के माध्यम से भली भांति कर सकता है। अगला देखते हैं शिक्षक शिक्षण में प्रयुक्त नवीन प्रत्ययों एवं उपागमों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अब आगे हम देखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में फर्स्ट है समयानुसार एवं आवश्यकता अनुसार शैक्षिक उपकरणों को ठीक व पुनर्निर्मित किया जा सकता है। अगला है इसके द्वारा शैक्षिक उपकरणों का निर्माण किया जा सकता है तथा अपने वातावरण की आवश्यकताओं को उसमें ढाल कर बनाने का कौशल प्राप्त किया जा सकता है। अगला है शिक्षण में नवीन उपागमों का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। अगला है इसके द्वारा क्रियात्मक कार्यों में रुचि विकसित की जा सकती है। अगला है व्यक्तिगत रूप से क्रियाशील रहकर विचार एवं क्रियाओं को विकसित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम कार्यशाला आयोजित करने के चरण। कार्यशाला निम्न चरणों के आधार पर आयोजित की जाती है। फर्स्ट है सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान देना, दूसरा है क्रियात्मक कार्य किया जाना और तीसरा है मूल्यांकन। अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सैद्धांतिक पक्ष का ज्ञान देना। यदि संभागी विद्यालय के शिक्षार्थी हैं तो कार्यशाला के प्रकरण संबंधी सैद्धांतिक पक्ष के ज्ञान देने का कार्य एक शिक्षक कर सकता है। यदि संभागी सेवारत शिक्षक है तो यह कार्य एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान विस्तृत रूप से न देकर केवल वहीं तक दिया जाता है जहाँ तक संभागी कार्य कर सकने में सक्षम हो जाए। इससे उनके क्रियात्मक कार्य करने के समय में कोई कमी नहीं होगी। सैद्धांतिक पक्ष के ज्ञान देते समय ही कार्य की दिशा निर्धारित हो जाती है। अब अगला देखते हैं। अब अगला चरण है हमारा क्रियात्मक कार्य किया जाना। कार्यशाला में क्रियात्मक कार्य संभागियों को समूहों में बांटकर पूर्ण करवाया जाता है। प्रत्येक लघु समूह में एक संदर्भ व्यक्ति होता है जो कि समूह के सदस्यों को आवश्यक निर्देशन प्रदान करता है। संदर्भ व्यक्ति वही होता है जिसे कार्य के क्रियात्मक पक्ष की पूरी जानकारी होती है। इस कार्य हेतु सभी समूहों को अलग अलग कार्य सौंपा जाता है। चूँकि कार्यशाला में क्रियात्मक पक्ष को अधिक महत्व दिया जाता है अतः क्रियात्मक कार्यों को भी समय अधिक मिलना चाहिए। उन्हें संबंधित सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। अब थर्ड चरण है हमारा मूल्यांकन। किसी भी कार्य में मूल्यांकन का अहम स्थान है।
इसी के द्वारा ही पता लगाया जाता है कि किया गया कार्य किस सीमा तक सफल हुआ है। कार्यशाला में किए गए कार्यों की परीक्षा नहीं ली जा सकती। इसके कार्य का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। कार्यशाला को भविष्य में और अधिक प्रभावशाली बनाया जाए, इसके लिए संभागियों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं तथा सुझाव प्रेषित भी किए जाते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा कार्यशाला के ऊपर एक टिप्पणी। थैंक यू।